18 मई के बाद राहु केतु वर्ष 2025। वृषभ राशि 10 सटीक भविष्यवाणी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2025 में कई बड़े और छोटे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2025 में मायावी ग्रह राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार राहु केतु का गोचर 18 मई 2025 को होगा, जिसमें राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन वृष राशि के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शनि देव महाराज का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बने रहे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनि देव महाराज जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि के 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। 1. राहु के मीन राशि 11वें भाव और केतु के कन्या राशि 5वें भाव में प्रवेश से वृष राशि वालों के करियर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। ये गोचर आपके प्रोफेशनल जीवन को कई तरह से प्रभावित करेगा। राहु 11वें भाव में रहेगा, जो सफलता, नए अवसर और उन्नति का संकेत देता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय शुभ रहेगा। राहु का प्रभाव अचानक लाभ और नई संभावनाओं को जन्म देगा। आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए राहु का ये गोचर विदेशी क्लाइंट्स, नए साझेदार और बड़े डील्स लाने वाला हो सकता है। हालांकि किसी भी नए करार से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूरी होगी। राहु कभी कभी छल कपट को भी दर्शाता है, इसलिए कार्यालय में किसी पर अधिक भरोसा करने से पहले सतर्क रहें। गुप्त शत्रु आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। 18 मई 2025 के राहु केतु गोचर के कारण वृष राशि वालों के करियर में अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं। 2. राहु का 11वें भाव में गोचर नए अवसर और आय के अतिरिक्त स्रोत खोल सकता है। आपको निवेश, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम काम या अनपेक्षित लाभ से धन प्राप्त हो सकता है। राहु 11वें भाव में रहकर अचानक आर्थिक लाभ देने का संकेत देता है। शेयर बाजार, सट्टा, कमीशन आधारित कार्यों या विदेश से धन आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नौकरी में हैं तो सैलरी बढ़ने या बोनस मिलने की संभावना है। प्रमोशन के कारण आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया है तो अब उसका अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। सोना, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में किया गया निवेश फायदेमंद रहेगा। राहु के प्रभाव से अचानक धन लाभ होगा, लेकिन अव्यवस्थित खर्च भी बढ़ सकते हैं। बेवजह के खर्चों से बचें और बजट बनाकर चलें। जो लोग कर्ज में हैं, उनके लिए ये समय राहत भरा हो सकता है। आय में वृद्धि होने से लोन चुकाने का अवसर मिलेगा। 3. केतु का 5वें भाव में गोचर प्रेम संबंधों में भ्रम, अनिश्चितता और संदेह ला सकता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, जिससे रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो कम्युनिकेशन को मजबूत रखें और गलतफहमियों से बचें। राहु 11वें भाव में रहेगा, जो वैवाहिक जीवन में बाहरी हस्तक्षेप का संकेत देता है। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। अपने जीवन साथी के साथ खुलकर संवाद करें और किसी भी अफवाह पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। जी हाँ दोस्तों, राहु के प्रभाव से कुछ लोग नई दोस्ती या नए प्रेम संबंधों में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता स्थायी होगा या नहीं, ये सुनिश्चित करने में समय लग सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। केतु का 5वें भाव में गोचर परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद बढ़ा सकता है, खासकर संतान या छोटे भाई बहनों के साथ। उनके प्रति धैर्य और समझदारी दिखाना जरूरी होगा। 4. केतु का 5वें भाव में गोचर बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान उन्हें मौसमी बीमारियां, एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं या मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए उनकी दिनचर्या, खान पान और सेहत पर विशेष ध्यान दें। यदि आपकी संतान पढ़ाई कर रही है या
किसी परीक्षा की तैयारी में जुटी है तो उनकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। उन्हें पढ़ाई में अधिक ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करें और सही मार्गदर्शन दें। केतु के प्रभाव से संतान का स्वभाव अचानक चिड़चिड़ा या जिद्दी हो सकता है। वे माता पिता से कम बातचीत कर सकते हैं या खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। उनके साथ धैर्य और प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी संतान उच्च शिक्षा, जॉब या व्यवसाय में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो इस दौरान कुछ रुकावटें आ सकती हैं। धैर्य रखें और उन्हें लगातार प्रेरित करते रहें। जो लोग संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये गोचर थोड़ी देरी या मेडिकल जटिलताओं का संकेत देता है। गर्भधारण में किसी भी समस्या से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह लें और धार्मिक उपाय करें। 5. राहु के 11वें भाव में गोचर के कारण मानसिक तनाव और चिंता की समस्याएं बढ़ सकती हैं। अनावश्यक दबाव या गुस्सा आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। ध्यान, योग और प्राणायाम से मानसिक शांति बनाए रखने की कोशिश करें। केतु का प्रभाव 5वें भाव में होने से पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, अपच या पेट दर्द। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से इन समस्याओं से बचा जा सकता है। राहु और केतु के गोचर के कारण वृष राशि के जातकों को नींद में बाधा आ सकती है। ये तनाव, चिंता या मानसिक उथल-पुथल का परिणाम हो सकता है। बेहतर नींद के लिए सोने से पहले शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें और ध्यान करें। जी हाँ दोस्तों, राहु के प्रभाव से रक्तचाप और हृदय से जुड़ी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। अगर पहले से दिल की कोई समस्या है तो इस समय नियमित जांच कराना उचित रहेगा। तनाव और चिंता के कारण हृदय की सेहत पर असर पड़ सकता है। केतु का प्रभाव शरीर में थकान, कमजोरी या आलस्य को जन्म दे सकता है। 6. केतु का 5वें भाव में गोचर आध्यात्मिक और मानसिक शांति की ओर प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। वृष राशि के जातक इस समय आत्मचिंतन, साधना और ध्यान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ये समय है जब आप अपनी आंतरिक दुनिया की खोज करने की कोशिश करेंगे। राहु के 11वें भाव में गोचर के दौरान धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ सकती है। आप मंदिरों में जाना पसंद करेंगे, पूजा अर्चना में रुचि ले सकते हैं या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। आपके सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन आ सकता है। केतु का प्रभाव आपको पुरानी मानसिकताओं और विश्वासों से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप अपनी सोच में बदलाव लाने, अधिक खुला और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आपके विचार और दृष्टिकोण में आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। ये गोचर कुछ वृष राशि के जातकों को समाधि और तत्व ज्ञान की ओर आकर्षित कर सकता है। आप उन साधनों को तलाशने में समय बिता सकते हैं जो आत्मज्ञान और तत्वज्ञान में मदद कर सकते हैं। 7. राहु का 11वें भाव में गोचर विदेश यात्रा के अवसरों को जन्म दे सकता है। वृष राशि के जातकों को इस समय विदेश यात्रा के लिए निमंत्रण मिल सकता है या वे अपने काम, अध्ययन या व्यापार के लिए विदेश जाने का सोच सकते हैं। ये समय आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलने का हो सकता है। राहु और केतु के इस गोचर से कार्य या शिक्षा के लिए विदेश यात्रा का संकेत मिल सकता है। यदि आप विदेश में पढ़ाई करने या किसी विशेष कार्य में भाग लेने की योजना बना रहे हैं तो ये समय अच्छा हो सकता है। इससे आपकी जीवन दिशा में नया मोड़ आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप विदेश यात्रा के दौरान आध्यात्मिक या धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो राहु केतु का गोचर आपके आध्यात्मिक विकास के लिए मददगार हो सकता है। इस समय आप विदेश में किसी प्रसिद्ध धार्मिक स्थान पर यात्रा करने का मन बना सकते हैं, जो आपके मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकता है। 8. राहु का 11वें भाव में गोचर नए दोस्त बनाने और सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। आप इस समय नई जगहों पर जा सकते हैं, नए समूहों से जुड़ सकते हैं और आपके मित्र मंडल में नए लोग शामिल हो सकते हैं। ये समय आपके नेटवर्क को विस्तार देने के लिए उपयुक्त है। राहु के प्रभाव से सोशल मीडिया और नेटवर्किंग से जुड़े अवसर बढ़ सकते हैं। आप नए लोगों से मिल सकते हैं
चाहे वो आपके पेशेवर जीवन से संबंधित हो या व्यक्तिगत जीवन से। आपके दोस्त और संपर्कों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी हो सकती है। केतु का प्रभाव कभी कभी आपको सामाजिक पहचान और सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप अपने विचारों और कार्यों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय आप दूसरों के बीच अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकते हैं। 9. केतु का 5वें भाव में गोचर आपकी स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकता है। इस समय आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार होने में मानसिक दृढ़ता और स्पष्टता मिलेगी। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकता है और आपको कठिन परीक्षाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। राहु का 11वें भाव में गोचर सामाजिक नेटवर्किंग और अनदेखी अवसरों का संकेत देता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ अप्रत्याशित समर्थन मिल सकता है, चाहे वह किसी मित्र, सहपाठी या गुरु से हो। हालांकि राहु के प्रभाव से कभी कभी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, फिर भी आपके प्रयासों से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, राहु का प्रभाव आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरों से आगे रहने की क्षमता दे सकता है। आप अपनी ताकत और रणनीतियों का सही उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस दौरान ध्यान और समर्पण से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के अधिक सक्षम हो सकते हैं। 10. राहु का 11वें भाव में गोचर आपके लिए अप्रत्याशित लाभ और हानि का कारण बन सकता है। ये समय किसी नए निवेश से जुड़े जोखिम को बढ़ा सकता है, जिसमें आपको लाभ के साथ साथ नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए निवेश करते समय सावधानी और विवेक से काम लेना जरूरी होगा। केतु का प्रभाव कभी कभी धोखाधड़ी और छल कपट को उजागर कर सकता है। वृष राशि के जातकों को इस समय ज्यादा लालच से बचने और किसी भी उच्च जोखिम वाले निवेश से दूर रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी निवेश के पहले उसकी पूरी जानकारी और सत्यता की जांच करना जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, 18 मई 2025 के राहु केतु गोचर के दौरान वृष राशि के जातकों को निवेश में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये समय अप्रत्याशित लाभ, धोखाधड़ी और उच्च जोखिम से जुड़े निवेशों से बचने का है। सही निर्णय और विवेकपूर्ण निवेश से आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनि देव महाराज जरूर लिखिए। धन्यवाद।